चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है। सौर मंडल के 181 उपग्रह में यह पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड है, जो दो ग्रह प्लूटो और बुध से भी बड़ा है। 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तब पृथ्वी का कोई चांद नहीं था। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो एक थिया नाम का ग्रह, जो मंगल ग्रह जितना बड़ा था, वह पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से मलबा पैदा हुआ। कुछ टुकड़े तो धरती की कक्षा में घूमते रहे और कुछ अंतरिक्ष में चले गए। जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहे वह एक जगह इकट्ठा हुए और चांद में बदल गए, जिससे चांद का निर्माण हुआ। नासा के अपोलो 14 मिशन के दौरान लूनर रॉक के द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। चंद्रमा की उम्र 4.51 अरब वर्ष है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा गोल नजर आता है, लेकिन वास्तव में इसका आकार अंडे जैसा है, यानी कि अंडाकार है। इसका वजन लगभग 81 अरब टन है। इसका डायामीटर 3474.2 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायामीटर का लगभग 1/4 है, और लगभग 9 चांद पृथ्वी में समा सकते हैं। चंद्रमा का आकार बृहस्पति और शनि के उपग्रहों से भी बहुत छोटा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 384400 किलोमीटर है। चंद्रमा 3683 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है, लेकिन न्यू मून टू न्यू मून में बदलने में इसे 29.5 दिन का समय लगता है, और अपनी जगह भी 27.3 दिन के समय में घूमता है। सौरमंडल सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारा चांद पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। हम चंद्रमा का 59% हिस्सा ही पृथ्वी से देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी जगह में घूमने और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि सेम है, जिसे साइक्रोनियस रोटेशन कहते हैं, जिससे चांद का एक ही हिस्सा पृथ्वी की तरफ रहता है और हम चांद का एक ही भाग पृथ्वी से देख सकते हैं, और दूसरे भाग को आज तक पृथ्वी से किसी मनुष्य ने नहीं देखा। लेकिन 1959 में सोवियत द्वारा लॉन्च किया गया लूना 3 ने पहली बार चांद के दूसरे भाग की तस्वीर खींची थी। पूर्णिमा के दिन चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसमें एकदम चमकदार सफेद रंग होता है, मतलब चमकीला चांद, लेकिन उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। आधे चांद की तुलना में पूरा चांद 9 गुना अधिक चमकदार होता है। लेकिन आप चांद पर खड़े होकर धरती को देखेंगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज्यादा चमकीली और नीली दिखाई देगी, और चांद से 4 गुना बड़ा भी दिखाई देगी। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के मुकाबले कम है। चंद्रमा की सतह पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी के कारण चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार घाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। रात में समुद्र की लहरें और भी ऊंची उठने की कोशिश करती है। यह चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। कम ग्रेविटी के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसी वजह से सौर वायु और उल्कापिंड के आने का खतरा लगातार बना रहता है। चंद्रमा पर धूमकेतु टकराने के कारण इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं। यही गड्ढे काले धब्बे के रूप में हमें धरती से दिखाई पड़ते हैं। चांद पर सबसे बड़ा गड्ढा 1 टन है, जिसका डायामीटर 2500 किलोमीटर है, और धरती से चंद्रमा पर देखे जाने वाला सबसे बड़ा गड्ढा बेली क्रेटर है, जिसका डायामीटर 303 किलोमीटर है। धरती पर से हमें आसमान नीला और सफेद जैसा दिखाई देता है, तो उसका कारण है कि धरती पर 70% से ज्यादा जल है जो रिफ्लेक्ट होता है। इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती का वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता, इसलिए आसमान काला दिखाई देता है।
चांद का वातावरण एकदम शांत है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल जैसा है, लेकिन चांद के तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और रात भी 14 दिन की ही होती है। इसलिए दिन का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -183 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सनराइज और सनसेट के समय मंडराता रहता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाए तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। 1969 से 1972 के बीच 6 मानवयुक्त चांद पर भेजे गए। अब तक चंद्रमा पर मात्र 12 लोग द्वारा कदम रखा गया है। ये सभी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री 1969 में अपोलो 11 मिशन पर गए नील आर्मस्ट्रांग थे। यह मिशन 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। 20 जुलाई 1969 को यह चंद्रमा पर लैंड हुआ था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे। नील आर्मस्ट्रांग जो मिशन कमांडर थे, एडविन बज एल्ड्रिन जो लूनर मॉड्यूल पायलट थे और माइकल कॉलिस जो कमांड मॉड्यूल पायलट थे। नील आर्मस्ट्रांग ने पहले अपने बाएं पैर को चंद्रमा पर रखा था। चंद्रमा पर उतरते ही वह बोले कि मनुष्य के लिए यह एक छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग है। नील आर्मस्ट्रांग के 20 मिनट बाद चंद्रमा पर दूसरे व्यक्ति ने कदम रखा, जिसका नाम एडविन बज एल्ड्रिन है, जो अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग के साथी थे। जब एडविन बज ने चांद पर अपना कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वो अब तक है और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है जो उसे मिटा दे। इस मिशन पर माइचेल कॉलिन भी साथ गए थे, लेकिन उन्होंने चांद की जमीन पर कदम नहीं रखा था। वह चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते मुख्य यान में ही बैठे रहे। चंद्रमा की सतह पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति एलन शेफर थे, जिन्होंने 1971 में चंद्रमा की सतह पर गोल्फ खेला था। उनके द्वारा हिट की गई गोल्फ की गेंद ने 800 मीटर का फासला तय किया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति 1972 में अपोलो 17 मिशन पर गए जीन सर्नन थे। 1972 के बाद से, यानी कि पिछले 47 सालों से चांद पर किसी ने कदम नहीं रखा। सभी चंद्रमा की कक्षा में घूम कर वापस आ जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर कदम नहीं रखते। चंद्रमा पर पानी की खोज भारत द्वारा की गई। वर्ष 2008 में चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी के अस्तित्व की खोज की गई, जिसकी पुष्टि नासा द्वारा भी की गई थी। पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों की तरह चंद्रमा की सतह पर भी कंपन होता है, जिसे मूनक्विक्स कहा जाता है। मूनक्विक्स आने का कारण पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी पर तो भूकंप कुछ देर का ही होता है, लेकिन चंद्रमा पर मूनक्विक्स आधे से 1 घंटे तक का हो सकता है। यह कंपन धरती के मुकाबले बहुत कम होता है। धरती पर तो इंद्रधनुष बनता है, लेकिन चंद्रमा पर भी इंद्रधनुष बनता है, जिसे चंद्र इंद्रधनुष कहते हैं, यानी कि मूनबो। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत मून हाइजन है, जिसकी ऊंचाई 4700 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट का आधा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिन में भी अंधेरा हो जाता है। धरती पर जो सूर्य और चंद्र ग्रहण हम देखते हैं, यदि वह चांद से दिखेंगे तो विपरीत दिखाई देगा। मतलब यह कि पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में यदि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण है तो चांद पर चंद्र ग्रहण की धरती ग्रहण होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह से होता है, उसी समय पृथ्वी के सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सनराइज और सनसेट से थोड़ा सा प्रकाश चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। क्योंकि प्रकाश तरंगे खिंची हुई होती है, वह लाल दिखती है। जब यह लाल प्रकाश चंद्रमा की सतह पर टकराता है तो चांद भी लाल दिखाई देता है।
क्या आपको पता है कि चांद हर साल पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। 50 अरब साल बाद चांद धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर 47 दिन में पूरा करेगा, जो कि अब 27.3 दिनों में कर रहा है। अगर चांद इसी तरह से दूर होता जाएगा तो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। हमारी पृथ्वी अपने अज पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण मौसम में बदलाव होता रहता है, जैसे कि कभी सर्दी और कभी गर्मी। यह झुकाव भी चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, जिससे पृथ्वी एकदम स्थिर रहती है और अपना संतुलन बनाए रखती है। अगर चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हमारा पृथ्वी कभी 50 डिग्री में और कभी 85 डिग्री में घूम जाएगी, जैसे कि शनि ग्रह घूमता है। अगर चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री में स्थिर नहीं रहती और इसका झुकाव हमेशा चेंज होता रहता, जिससे पृथ्वी पर कई जगह बहुत ठंड पड़ती और कई जगह बहुत गर्मी, जिससे इंसान का रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए चांद हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।